मेहनत करने वाले को अपनी मंजिल जरूर मिलती है। मैं आज हूं मानचारी गांव में प्रशांत मीना के घर पर। प्रशांत मीना आज ही आईएएस बनाए। सामान्य परिवार का यह बेटा है, किसान का। धर्मू भाई फौजी मेरे साथ है, इनका बेटा है। प्रशांत की कहानी है कि जब वो 10वीं क्लास में पढ़ा करता था तो अपनी छोटी बहन के साथ जा रहा था। इसी दौरान उसका एक्सीडेंट हो गया। बहुत गंभीर हालत में रही थी। गोदी में बैठाकर उसके पापा उसको स्कूल लेकर जाया करते थे परीक्षा के लिए। उस दौरान लगा था कि प्रशांत की पढ़ाई शायद बंद हो जाएगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, लगातार पढ़ता रहा। अच्छे अंक लाए। 12वीं के बाद ही पहले प्रयास में आईआईटी खड़गपुर में उसको प्रवेश मिला। आईआईटी उसने की है। उसके बाद उसने एक सपना था कि मुझे जो मेरे चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, उसको भूलकर और आगे बढ़ना है। उसने आईएएस बनने की ठानी। पापा, बहन, भाई सबसे उसने ये प्रेरणा ली। उनकी एक बड़ी बहन भी है जिसकी शादी धूमा गांव में हो चुकी। अब प्रशांत फाइनली आज आईएएस बन चुका है। उसका परिणाम आ चुका है। ये उसकी मेहनत और लगन का परिणाम है। अब मैं तो क्या बताऊंगा साहब, उसने मेहनत किया है और हमने भी जो जैसे उसने बताया वैसे हम भी चले। आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, पहले आईआईटी करी खड़गपुर से सिविल ब्रांच में, और बहुत बढ़िया सर, हमें खुशी है बहुत कि हमारा नाम रोशन किया उसने। अच्छा, आपके परिवार में आपके बाद पहली सर्विस है? हाँ सर, पहली सर्विस है। मैं परिवार में मैं ही था सर, पूरे परिवार में मेरे अलावा कोई सर्विस में नहीं था। कोई नहीं था? नहीं। परिवार की आर्थिक स्थिति काफी सामान्य है। बहुत सामान्य। हाँ सर, बहुत कम किसान है सर, बहुत कमजोर है। हाँ। सामान्य नहीं, बहुत कमजोर है सर। अच्छा। उसके बाद बच्चा पहले तो खड़गपुर से आईआईटी में है सर। तो उसके क्या बचपन का सपना था आईएएस बनने का? क्या था? हाँ सर। कैसे, कब देखा उसने सपना सर, माना तो शायद 8वीं क्लास से देख लिया था कि मुझे तो आईएएस बनना है। 7वीं 8वीं क्लास से उसने सपना देखा और आपने उसको पूरी मेहनत कराई? हाँ सर, पूरी। उसने जैसे कहा था, उसने एक ही बार में तो आईआईटी भी उसने कोई सेमेस्टर नहीं छोड़ा और लगातार मेहनत करता रहा था। और बहुत ही अच्छा, मतलब उसने हमको कभी भी ये नहीं बोला था कि मेरे को कोई सामान चाहिए या पैसा चाहिए या कुछ भी चाहिए। उसको पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं था। प्रशांत की माता जी है हुकम बाई जी, ये 5वीं क्लास तक पढ़ी लिखी हुई है, लेकिन अब इनका बेटा आईएएस बन चुका है। हुकम बाई जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपस में मोर खूब खुशी, जैसे मैंने मेहनत करी, जैसे मेरी बेटा ने मेरी रैग दी थी। आपने क्या मेहनत करी? खूब मेहनत करी मैंने, खूब रैग गलत संगे सोबत नहीं रहिए जानती पढ़ाई का। हाँ, वो ध्यान रखा पढ़ाई के। घर परिवार संभाला? हाँ, पूरा मेरा गृहस्थी भी संभाली। हाँ। खेती भी संभाली, पूरा परिवार संभाले, बच्चा भी पढ़ाया। तो बेटा शुरू से होशियार है? शुरू से होशियार। वो तो पहली क्लास से होशियार है, तो मास्टर कह दी तो कसू बनेगा। शुरू से होशियार, उस बाबू उम्मीद ही पूरी। तो उसने कहा होगा कि मैं आईएएस बनूंगा। हाँ, ये सब कहती कि कसू बन सके, ऐसे उम्मीद ही पूरी बाबू। हमको भी अच्छी उम्मीद कहीं बन सके कसू। हाँ हाँ। प्रशांत मीना आईएएस नवनियुक्त की बहन भावना है। भावना, आप क्या बताना चाहिए? मैं तो क्या बताऊं सर, उसने मेहनत की और सफलता प्राप्त की। और तो सारे पापा मम्मी भाई बहन सबको सहयोग रिया, उसने मेहनत की बस। वो क्या कहता था आपसे बचपन में पढ़ाई के बारे में? पढ़ाई के बारे में तो उसने तो सबको हमको अच्छी सीख दी और उसने पढ़ाई की और हमको भी अच्छी वो बोलता कि पढ़ो लिखो। तो आप तो बड़ी हो उससे? हाँ, मैं बड़ी हूँ उससे। लेकिन आपसे वो कहा करता था? हाँ, शुरू से होशियार था? शुरू से इंटेलिजेंट था। उसका 8वीं क्लास से सपना था कि आईएएस बनना उसको। तो आईएएस बनना। उसकी बचपन में सुना है कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ था? हाँ, एक्सीडेंट हुआ था उसका। कब हुआ था? 10th क्लास में। क्या कहानी है? तो वो तो सर बहुत दर्दनाक कहानी है। तो वो तो मौत के मुंह में से वापस आए, मान चलो। तो ये पापा मम्मी का, पापा का, बड़े भाई का बहुत सहयोग है उसमें। मतलब इतनी, मतलब एक्सीडेंट गोदी में लेके जाते थे 10वीं क्लास में पेपर दिलाने उसको। तो वो सीनियर तक दिक्कत आई। हाँ, लेकिन उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी? पढ़ाई नहीं छोड़ी उसने, मेहनत नहीं छोड़ी बिल्कुल भी। बेड पे पढ़ाई करता और रोता तो दर्द से चीखता तो दर्द की टेबलेट लेके फिर भी पढ़ाई किया करता था। प्रशांत मीना हर युवा स्टूडेंट को से प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए। आपको प्रशांत में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? सर, उसमें कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस है प्रशांत अपने आप में। और उसने कोई भी कोचिंग वगैरह नहीं की, बिल्कुल भी सेल्फ स्टडी। हाँ, प्रशांत ने और ना आईआईटी की बिल्कुल भी नहीं की। ये आईआईटी की कोचिंग, कोई भी कोचिंग नहीं की। प्रशांत की छोटी बहन पिंकी मेरे साथ है। पिंकी, आप क्या बताना चाहिए? मैं अपने भैया के बारे में जितना भी बताऊं उतना कम है। मतलब वो एक बेस्ट एग्जांपल है, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, सब चीज का। मतलब उनको आज तक किसी भी चीज से कोई कंप्लेन नहीं रही, किसी भी चीज से ना
एजुकेशन में ना कोई कपड़े में ना कोई शौक, किसी भी चीज में उनको कोई कंप्लेन नहीं रही। बहुत उनका बस एक ही था कि कैसी भी हालत में पढ़ना है, बस चाहे कुछ भी हो, घर में कोई फंक्शन हो या कुछ भी हो, बस उनका एक ही एम रहता था कि आज का टारगेट मेरे को पूरा करना है, तो करना ही है। उसका एक्सीडेंट हुआ था साथ में थी? हाँ, मैं उसके साथ ही थी। कहाँ हुआ? एक गांव में ही हुआ था एक्सीडेंट। तो वो हम आ रहे थे गेट पे से, मैं और भैया, तो एक बोलेरो से हो गया था। एम्बुलेंस में? बहुत लेकिन उसने सीवियर। हार नहीं मानी? हाँ, हार नहीं मानी। बहुत सीवियर एक्सीडेंट था। लगातार पढ़ाई करता रहा? हाँ, लगातार पढ़ाई करता रहा। 11th में उसने नई क्लासेस की, 12th में किया था, तो 12th में उसका एक ही साथ IIT में भी हो गया। वो भी अच्छी रैंक से 263 रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक ST कैटेगरी में। तो वहाँ भी उन्होंने बहुत अच्छा किया और तभी से वो UPSC की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी करते हैं? हाँ।